नमस्कार सभी को मेरे प्रिय विद्यार्थियों या श्रोतागण या दर्शकगण, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, मेरा सभी को अभिवादन और नमस्कार। इस शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम बार बार बता ही चुके हैं कि जो हमारी टीम है उसका एक मकसद है, एक ही मोटो है कि आप सबको सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा मुकाम मिले, सेवा का अवसर मिले, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की नौकरी हो। नौकरी का ही हमारा उद्देश्य है कि आप लोग देश की सेवा करें और हमारा जो मदद है, इस मदद से जो हमारी मदद है और हमारा जो संकल्प है वो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो। बस मेरा इतना ही कहना है। रही बात मेरी आपसे उम्मीद की कि आप मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, वो तो देखो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। बताते हैं, अगर क्वालिटी है और गुण है तो अपना आप ही गुण का तो कुछ कहना कुछ परिश्रम और फ़ायदा मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड। अगर शर्मा कोच सेंटर से आपका कुछ भला हो जाएगा तो मैं चाहूँगा कि भगवान ने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ साथ हमारा भी योगदान दिया है। थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अब मैं जो आज का टॉपिक है वो है बच्चों रस। रस एक ऐसा शब्द है जो हमारी ज़िंदगी में भी है और काव्य में, पद में और किसी भी चीज़ में, कविता हो, काव्य हो, पद हो या कोई गाना हो, उसमें थोड़ा थोड़ा जब तक मन भावन ना कोई चीज़ हो तो वो कभी भी नहीं पसंद आती। इसी प्रकार हमारा सेंटर है। इसी प्रकार हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारे सेंटर से आपके मन में कुछ रसोद्घाटन होता है, जो जिसे कहते हैं रसोद्दान होता है, उसका उदय होता है, रस का उदय होता है या फ़ायदा होता है, तो हम समझेंगे कि आप हमारे लिए कामयाब हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको रस पढ़ा रहा हूँ। यह है रस। और रस की एक मिनट दोस्तों, मैं स्टिक लेने गया था। स्टिक, ये है रस। तो रस क्या होता है? रस का मतलब है, अगर हम हिंदी में लें इसको, तो रस का मतलब होता है आनंद, मज़ा, लुत्फ, या हरियाणा में बोलते हैं भाई बहुत जी सा लूट लिया। ठीक है, तो ये है। परंतु अब अगर हम इंग्लिश में रहें, रस कई प्रकार के होते हैं, आप भी जानते हैं। रस कैसे? जैसे इसे हम जूस भी कह सकते हैं। भाई गन्ने का जूस, सेब का जूस, वो भी तो एक रस ही हुआ, है ना। तो गन्ने का जूस, रस का जूस, उसमें भी आनंद ही आता है। परंतु अलग अलग इंद्रियां हैं जो आनंद लेती हैं, उसे भी हम जूस ही कहेंगे, वो भी एक आनंद ही है। चाहे वो हमारे मन का भाव का आनंद हो, है वो भी आनंद ही। तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीजर, डिलाइट। परंतु अगर हम इसका उसमें अर्थ लगाएं, कहे में अर्थ लगाएं कि काव्य में, पद में, तो उस हिसाब से हम ना तो जूस बोलेंगे इनको, ना प्लीजर बोलेंगे, डिलाइट बोलेंगे, और ना ही हम आनंद मज़ा बोलेंगे, लुत्फ बोलना, जी सा लूट ले बोलेंगे। हम क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको? पार्ट ऑफ स्पीच। और पदों में बोलेंगे रस। तो ये शब्दों का, इन शब्द का सबका विलोप हो जाएगा और इसका पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो हम स्पीच बोल रहे हैं वो किस चीज़ का भाग है, उसमें क्या चीज़ आती है। जितनी सारी भाग हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं, भाग जो हैं ये हैं, तो ये आपको हम वो दिखाना जा रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको इतना तो मैंने व्याख्या बता दी। अब क्या है, हमें क्या होता, जो किसी कविता, पद, गाना, जो कुछ भी है, उसको पढ़ने, सुनने से जो अपना आप में एक मतलब जिसे कहते हैं भाव उत्पन्न हो और उसकी हमें संतुष्टि मिले, तो वो उसे रस कहते हैं। उसी मज़ा या आनंद भी आप कह सकते हो। जो मन में हमारा संतुष्टि हो रही हो, जो मन में हम लग रहा है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो उसे हम अपना रस का स्वाद बोल सकते हैं। अभी कितने प्रकार के होते हैं ये? अब ये क्या है, चूँकि हम परीक्षा का मामला चला है और परीक्षा के हिसाब से तो हम पढ़ाएंगे, ये तो रही बात अलग। अब जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं, वो इस तरह पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। हाँ, तो हिंदी है हर परीक्षा में। तो कैसे आते हैं देखो। अब हमने कहा है इसके अंग बता रहे हैं आपको। अंग कौन कौन से होते हैं इसके? जो अंग होते हैं, अंग मतलब इसके वो नहीं है पार्ट्स, ना टाइप। जिसके पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स कौन से, वो नॉट टाइप। पार्ट्स कौन कौन से? नंबर है इसका जो है पहला वाला जो है हम क्या कहेंगे इसको,
विभाव, ये स्थायी भाव। स्थायी भाव जो मन में एकदम बिल्कुल परमानेंट भाव आपके मन में आ रहे हैं, या प्रधान भाव जो आपके मन में आ रहे हैं, पहले पहले भाव जा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। इनमें क्या कहता है? जैसे प्रधान भाव विवेक, मन, दिल, कर्णंदी, कान आदि से आता है, इसको नवरस आनंद होता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, यहीं पकड़ लीजिए आप, प्रधान भाव, कोई बात हुई, कोई हादसा हुआ, अभी जैसे आपको टीचर ने डांट दिया, अध्यापक ने डांट दिया, अरे तुम तो बहुत मतलब काम भी नहीं करके लाते हो, निकम्मे विद्यार्थी हो, तो आपके मन एकदम भाव जाएगा। कैसा भाव जाएगा? विवेक का भी आएगा थोड़ा थोड़ा कि यार हमें गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, तो क्यों बोला और क्यों बोला, तो विवेक तो आपके मन में एक ये मन शब्द है, मन में आएगा, सीधा ही आपके मन में आएगा, क्योंकि प्रधान भाव है, आपको दिल से छू रहा है ना। तो उसका आप रिएक्ट करोगे, वो आपका बात है, एक्शन रिएक्शन जो करोगे क्रिया, वो अब बात की बात है। दूसरा आता है विभाव। विभाव में दो भाग होते हैं इसके, आलंबन और उद्दीपन। अब मैं कहूँगा आलंबन, आलंबन में भी दो होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन, है ना जी। अब आश्रयालंबन क्या होता है? आश्रयालंबन होता है जो हम बोलने वाला है, जो करता है, किसके बारे में बोला? जो दूसरे के बारे में बोल रहा है। जैसे आपने देखा होगा पिक्चरों में या किसी भी चीज़ में, आम जिंदगी में या पति पत्नी में, नायक नायिका में जो संवाद होते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? कहने वाला, तो वो हो गया कर्ता, और जो सुनने वाला है, जिसके बारे में जिक्र का है, वो होता है विधेय, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है। नायक और नायिका जब एक दूसरे के बारे में कहते हैं, तो जैसे मैं कह रहा हूँ किसी के बारे में कि अब ये सरो एक पिक्चर का मान लीजिए कि किसी पिक्चर में कोई डायलॉग बोल रहा है, उसमें बोला है उसने किसी उसके नायिका के लिए, नायिका आपका, उसका नाम लिया होगा नायिका का, कि आपका जो कोई भी शैली है, नृत्य शैली या गायन शैली, वो आपके बहुत अति सुंदर है। तो किसके कर्ता ने बोला, किसको बोला? विधि बारे में बोला। जस्ट लाइक ए कृष्ण और गोपियाँ, वही चीज़ है इसमें। जहाँ नायक कौन होता था? कृष्ण जी, और नायिका कौन? गोपियाँ होती। तो उनके बारे में जो वार्ता, तो उसको हम आश्रयालंबन और विषयालंबन कहते हैं। ठीक है दोस्त बच्चों। अब आया नंबर 2 इसका, आलंबन का उद्दीपन। उद्दीपन देखकर बहुत चाहनी, जैसे आप किस चीज़ को, इसमें तो आपने एक भाव था जो एक दूसरे के सामने बोला गया और काने से सुना गया, परंतु इसमें क्या? आंखों से देखा जाएगा। हमारी इंद्री है, वो आंखों से देखेंगे। क्या देखेंगे? जैसे कोई देख के चांदनी देखी, अरे क्या सुंदर चांदनी है, और रमणीक उद्यान देखें, भाई बहुत सुंदर, तो सब मन में एक भाव आएगा, उस भाव को हम उद्दीपन कहेंगे। क्या भाव कहेंगे? उद्दीपन। क्वेश्चन आता है कि एक मैं बाजार में गया और मैंने एक सुंदर उद्यान देखा, बताइए कौन सा इसमें रस है? तो आप कौन सा रस डालोगे? उद्दीपन, विभाव का पाठ उद्दीपन। अगर उसमें लिखा था उद्दीपन आ तो उद्दीपन लिखोगे, विभाव लिखा तो विभाव लिख दोगे, बाकी इनसे बोलो। ठीक है, तो ये है। अब आया नंबर 3 पर अनुभव। अनुभव कैसा होता? अनुभव, अब देखो अनुभव किस किस चीज़ से आपको मिलता है? भाई सीधा है, जब कोई चीज़ आप स्तंभ होंगे, देखेंगे आपके स्तंभ आएगा तुरंत किस चीज़ में, स्वेद आएगा। स्वेद मतलब आपको एकदम अचानक किस चीज़ की वेदना पता लगेगा, स्वेद वेदना आएगी तुरंत, तो उसको पता, रोमांच आएगा आपको देख के, थ्रिलिंग होगी, रोमांच होएगा। स्वर भंग हो जाएंगे, आपको ये आवाज़ कर रहे हैं, तुरंत बटाका फटका तो आपकी आवाज़ ही भंग हो गई, आपका जो आवाज़ थी वो भंगी हो जाएगी। कंपन आ जाएगा, जैसे हाला आता है, आप भूकंप आता है तो उसमें कंपन होती, तो वो भी क्या है? एक अनुभव है, उसमें कोई कुछ आवाज़ होती है, पर उसमें आवाज़ है। विवरणत जैसे विवरणता है, विवरणत है। विवरणत क्या आता है? कोई भी चीज़ बिल्कुल रंगीन है, कोई रंग वंग उसका है ही नहीं, पानी है और बहुत उथल पुथल है, तो वो भी एक तरह का भाव है। यार कितना साफ सुथरी चीज़ है। ठीक है, तो अब अश्रु, अब आंसू बह रहे हैं, अब आंसू दूर बह रहे हैं, देख रहे हैं, परंतु उसमें आपको कोई भाव आ रहा है। भाई किस चीज़ के आंसू हैं? आंसू तो 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो खुशी के या आंसू रोने के, परंतु क्या है ये? क्या है? कौन सा भाव है? अनुभव। अब कैसा होगा? राम के अश्रु देखकर मोहन को अचंभा आ रहा था, तो इसमें अश्रु देखे तो क्या अनुभव हो रहा था उसको? कैसा अनुभव? अचंभा आ रहा था, मतलब वो हंसने वाला आदमी यहाँ रो कैसे रहा है, तो उसके मतलब अश्रु, क्या सा अनुभव पैदा हुआ, उसको अनुभव हो रहा है, जिसे अनुभव कहते हैं, एक्सपीरियंस। अब सीधी सीधी भाषा में समझ लो बच्चों, एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव से बना अनुभव। यदि आपको अनुभव है, पढ़ने का अनुभव है, खेलने का अनुभव, तो अनुभव से अनुभव लिया आपने। राइट, सिंपल सी बात है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना। प्रलय और संज्ञा भाव, जैसे भाषा व्यक्त करने वाला विकार होता है, प्रलय हो गया, ये भी आप समझ। और सीधी सीधी भाषा है,
भाषा व्यक्त करने वाला भाव, जो भाव होंगे इसे भाषा व्यक्त करी जाएगी, क्योंकि आपने अनुभव लिया, अनुभव आपका, राइट। अब आया नंबर 4, संचारी व्यभिचारी भाव। देखो इसमें 33 भाग हैं। ये जो संचारी व्यभिचारी होते हैं ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये कैसे कैसे आते हैं ये देखा। सबसे मैंने आपको दिया है मैंने मरण। मरण क्यों दिया है? 33 में से मैं आलस्य भी दे सकता, परंतु मरण दिया सबसे पहले, क्योंकि आलस्य तो आप है नहीं, आलसी तो आप है आदमी। जब हमसे जुड़े हो तो आलसी थोड़ी होता। जिस बच्चे को पढ़ने का शौक हो तो वो आलसी नहीं कहलाता, आलसी वो जो पढ़ने का शौक नहीं करता। तो मैंने इसलिए सबसे पहले मरण दिया। अगर मृत्यु से हर कोई डरता है, मरने से हर कोई डरता है, इसलिए मरण क्या है, एक वो भी भाव है। उस भाव का जैसे जिक्र आ जाएगा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो वो डर जाएगा, तो इसलिए मरण भाव सबसे नंबर 1 पाता है। दूसरा पर व्याधि। व्याधि का मतलब मैंने बताया था, व्याधि और एक शब्द और बचाया था बच्चों, आदि और व्याधि। आदि और व्याधि का मतलब होता है, मैम ने पढ़ाया, आदि का मतलब जो आपको मानसिक कष्ट हो, व्याधि मतलब जो आपको शारीरिक कष्ट हो, यानी कष्ट से मतलब है। अगर आपको कष्ट हो रहा है मरण के बाद कष्ट, यानी कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कष्ट में, पीड़ा में हो, तब भी भाई आपको माँ याद आ जाएगी, तो वो भी एक भाव है। जो हमने वात्सल्य शब्द डाला ना, एक वात्सल्य, तो माँ के प्रति वो भी भाव आएगा, तो वो सबसे व्याधि है, ठीक है। दूसरा उसके बाद आता हर्ष। ये 2 शब्द सहलेंगे आप, फिर हर्ष आएगा। हर्ष में भी है भाई, बहुत बड़ी खुशी आ जाएगी, अब आईज बन गए, अफसर बन गए, और बड़ी खुशी से अपनी मम्मी से पहले पेज दे कर जाएंगे, मम्मी लो पहली तनख्वाही है, तो वो भी एक खुशी का क्षण होता है, ठीक है, राइट है। अब नंबर 3 आता श्रम। जब आदमी श्रम करता है, चाहे वो शारीरिक श्रम करे या मानसिक श्रम करे, और जो पीड़ा सहन करता है उस पीड़ा को भी एक भाव कहते हैं। वो भी कौन सा भाव कहलाता है? संचारी भाव कहलाता है। दूसरा मूर्छा, नंबर मूर्छा। मैं जल्दी फटाफट बोल रहा हूँ, समझते ना बच्चों, गहराई से समझना तो हमारा लिंक में आकर समझ लेना। मूर्छा भी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी मूर्छित हो जाए, कोमा में चला है, उस समय थोड़ा एक भाव पैदा होता है, तम उसके प्रति संवेदना पैदा होती है। जैसे छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ, लक्ष्मण जी को मूर्छाई तो पूरा का पूरा रामादल शोकाकुल हो गया था, और कहीं कैसे करके उनको मूर्छा वापस लानी पड़ी। कितने कर्म करे वो सबको पता है, रामलीला में सब देखते हैं, ठीक है। मूर्छा का भी भाव जरा कैड़ा का भाव है। अच्छा, ग्लानि। गले तो एक नॉर्मल बात है भैया, ग्लानि करो तो आपका भाव आएगा, मत करो तो प्यार में बदल दो, कहानी खत्म। ग्लानि इट इज नॉट, ये इतना विशेष नहीं। शंका भी क्यों कर रहे हो आप? शंका का तो कोई समाधान है नहीं दोस्तों, ये भी कोई भाव नहीं है, पर भाव तो आता ही है ना। शंका किसी के मन में घुस गई तो भाव इससे बड़ा भाव कोई है भी नहीं भाई। वो कहते हैं ना, देखो भैया शक का सवाल, शक की तो कोई इलाज है ही नहीं, तो ये भी खतरनाक चीज़। गर्व देखो करो मत। अगर आपके अंदर में घमंड आ गया है, आप IAS IPS अफसर बन गए हैं, तो घमंड नहीं करना, क्योंकि वो अपने समाज को भी याद रखना है, अपने दोस्तों को भी याद रखना है, अपने सभी जितने रिश्तेदार माता पिता को भी याद रखो, आगे बढ़ो, ठीक है। उग्रता मतलब एकदम उग्रता और आवेग दोनों एक ही है। या तो उग्रता में आप आ गए, या अपने आवेग आ गया, जोश आ गया, एकदम आप वो हो गए, भावुक हो गए, तो ऐसा नहीं। इसमें भी एक भाव आता है। कौन सा भाव आता है? उग्रता का भाव आता है, यानी कि आपका BP हाई हो जाए। जैसे मैं सीधी इन दोनों में उग्रता है, जिसमें BP हाई हो जाता है, तो भाई BP हाई मत करो, अपना नॉर्मल रखो और पढ़ाई पर ध्यान दो। दीनता, गरीबत हालत देखकर, किसी गरीबत हालत देखोगे, आप देखोगे यार बहुत गरीब है, तो आपको देने का मन करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, परंतु मत देना। भिखारियों को नहीं ज़्यादा मुँह लगाना है, क्योंकि आजकल बड़े नाटकबाज भिखारी हो गए हैं और भीख मांगने का धंधा बना लिया है, ठीक है। दूसरा धरती मत करना किसी के लिए, है ना। इसमें एक भाव होता है, किसी ने आपको धरती कर दिया, धोखा दे दिया, आपको भ्रम में उसमें डाल दिया, किसी जंजाल में, वो धरती ठीक नहीं है। दूसरा विवाद, झगड़े में पड़ोगे, उसमें भी एक भाव आएगा, रात दिन सो भी नहीं पाओगे आप, तो उसमें एक भाव आता है विवाद का। फिर भ्रम का भाव आता है, फिर निंद्रा भी एक भाव है, भाई सो रहे हैं तो वो भी एक भाव पर आए। स्मृति है, आपकी बहुत बढ़िया मेमोरी है, स्मृति है, वो भी एक भाव है, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, देखो उसकी स्मृति बहुत बढ़िया है। विषाद, किसी के अंदर विषाद आ जाए, वो भी ठीक नहीं होता है। अच्छा भाई, लज्जा ये भी एक आभूषण होता है, इससे भी एक तरह का भाव होता है, लज्जा करने का भाव आता है। भाई घूंघट डालना, ऐसे करना, मनुष्य शर्माना, ये भी एक लज्जा का भी एक वो है। चिंता से बड़ी चिंता होती है, इसलिए चिंता में एक भाव होता है। चिंता में आदमी अपने भाव में डूब जाता है और सब कुछ भूल जाता है। असूया शब्द एक ऐसा होता है जो आपके लिए मतलब मेरा कितना अच्छा स्वाब इसका, सूया जो आपको उम्मीद भी नहीं थी, वो काम आपके सामने हो रहा है, जिसका आपको बिल्कुल असूया हो गया उसको सबको,
ये है मोह। ये भी मैं बता रहा कि मोह लालच किसके प्रति कितना होता है। मति, मति आप जानते हैं कि बुद्धि, यार इसकी मति मारी गई, क्या मैंने गलत काम कर दिया कि मेरी मति मारी गई। चपलता, चपलता आप जानते हैं चपलता किस में पाई जाती है। चपलता का मतलब दूसरा, इसको इंग्लिश में कहें बिजली, कि अगर आप फुर्ती से कोई काम कर रहा है, चपलता से काम कर रहा है, और देखो रे भाई कितनी फुर्ती है यार इस बच्चे में, है ना, एकदम कबड्डी का चैंपियन बन गया, फुर्ती वाला बच्चा। तो चपलता में एक भाव होता है। और निर्वेद, निर्वेद मतलब वेद से बना निर्वेद, ऐसा आदमी जो मतलब जानता तो है परंतु वो अपने संस्कारों के प्रति